श्री दुर्गा दिव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वें स्कंद अध्याय 29। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री को वरदान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री का वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, वत्से, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन्हीं देवी की कला हो। राजा से ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, आदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, शची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वराह के और देवसेना कार्तिकेय की परम सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वो वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 और पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर भी नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए। मैं ये भी चाहती हूँ, जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं भी लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊँ। यह वर भी देने की कृपा करें। प्रभु, मेरे जीवन का कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है। अतः आप ये भी बताएं। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र है। पतिव्रते देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। केवल पशु आदि जीवों को ही कर्म का अधिकारी नहीं कह सकते। उत्तर कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनि में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं। शुभाशुभ कर्म भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों का चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें पूर्व जन्म का उपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है तो कभी अशुभ। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गलोक में जाता है। अशुभ कर्म उसे नरक में भटकाने के लिए बन जाते हैं। कर्म का निषेध हो जाने पर प्राणियों के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साध्वी, भक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती प्रकृति के प्रति की जाने वाली। पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान। प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी, दुखी, अंधा और अंगहीन होता है। पूर्व जन्म में के उत्तम कर्म के फलस्वरूप दूसरे जन्म में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। देवी, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, सभी वर्णों की अपेक्षा पूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रह्म पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है। ब्राह्मण के 2 भेद हैं, सकामी और निष्कामी। कामना से उत्पन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भक्त बन जाता है। सकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है। साध्वी, ऐसा निष्कामी द्विज शरीर त्याग कर भगवान के निरामय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसे निष्कामी व्यक्ति को संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनकी उपासना करने वाला भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोक में जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट जाते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी समयानुसार क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति की सुलभ हो सकती है। यह निश्चित है। सकाम ब्राह्मण और वैष्णवजन बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साथ ही जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्म के लोक में जाते हैं। उन्हें पुनः भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो तीर्थ में अथवा कहीं अन्यंतर भी रहकर सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न रहते हैं उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है।
वे समयानुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। उन अपने धर्म में निरत रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्यलोक में जाते हैं। फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, वे दीप मणि लोक में जाते हैं। आने जाने की परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आती। अपने धर्म से अविचल न होने वाले शिव, शक्ति, गणपति के उपासक व्यक्ति तत्त देवता के धामों में जाते हैं और निश्चित अवधि के पूजा पुनः लौट आते हैं। साध्वी अन्य देवताओं की उपासना करने वाले स्वधर्मपरायण ब्राह्मण विभिन्न लोक में जाते हैं, किंतु वे पुनः भारतवर्ष के जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरत निष्काम द्विज भक्ति के प्रभाव से भगवान के परम धाम चले जाते हैं। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे आचारहीन काम लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर भी शुभ कर्मों का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उसे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुष में यदि कामना हो तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें और ये भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, स्वर्ण, वस्त्र, धृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी एक मनवंतर में वहाँ सुविधापूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान देने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वो भाभादा से सुन्न हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्राचुर धन दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहाँ वास करता है। मुने यह पुण्यवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुल वास प्राप्त करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गृह दान देने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में दीर्घ काल के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि का यह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है। वे उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान के रजःकण है। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृहदान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर जाकर दान करने से 4 गुना पवित्र तीर्थ में करने से 100 गुना और किसी श्रेष्ठ स्थान में उस करने से दुगना फल होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाक का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने वाला मनुष्य सदा 10 गुना फल पाता है। वह उस बावली दान से तड़ाक के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाक का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में वह वापी कही जाती है। सत्यपार्थ को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्य प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके जीर्णोद्धार से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर करने से उसके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान करता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो उसे दान से 10 गुना फल मिलता है। शिव का दान से उसे आधा फल प्राप्त होता है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरि के उद्देश्य से देवालय दान करता है वह अति दीर्घकाल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते राजभवन तक राजमार्ग बनाने वाला सत्पुरुष हजारों वर्ष तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों तथा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। बलवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म पाता है। उसके क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
पुण्यवान ब्राह्मण सर्व सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काव्य व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। स्वादी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 29 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।